मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान देने जा रही हूँ। या अल्लाह, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पहले ही ये घर अपनी एक बेटी को खो चुका है, अब फिर से नहीं। नवेली! नवेली! नवेली देखो, मेरी बात सुनो नवेली। नवेली तुम ऐसे खुदकुशी नहीं कर सकती। नवेली, नवेली तुम बुज़दिल नहीं हो। अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से, कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जाओ यहाँ से, मत करो मेरा पीछा। नवेली! नवेली मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी जान दे दूंगी। नवेली! 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 जाओ यहाँ से, जाओ। नवेली रुको, रुको नवेली प्लीज। नवेली मेरी बात सुनो। ड्राइवर गाड़ी रोको। खुदा खैर करे, ये चाहत यहाँ क्यों पड़ी हुई है? चाहत, चाहत क्या हुआ तुझे? चाहत आंखें खोल मेरी बच्ची। चाहत, ये लड़की, ये तो पंडित के घर की लड़की है। ये खुदकुशी करने जा रही है क्या? ए लड़की रुको, रुको। अल्लाह का शुक्र है, बच गई। चाहत, ड्राइवर जल्दी आओ। यस मैम। ये मदद करो, चाहत बीवी को घर लेकर जाना है। हाँ उठाओ इन्हें, उठाओ। कीड़े पड़े उन लोगों को जिन्होंने हमारी चाहत की ये हालत की है।
या अल्लाह, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? नवेली, नवेली जिंदा है चाहत। इससे पहले कि वो जान दे देती, कोई उसे बचाकर ले गया। लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? तुम सड़क पे बेहोश पड़ी थी और वो तुम्हारी ननद तुम्हें यूं ही छोड़कर चली गई। शुक्र है नवेली सही सलामत है। क्या हुआ चाहत? बैठो बैठो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? पता नहीं दादी अम्मी, बहुत समय से मेरा से मन घबरा सा रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वहां चक्कर आए और अब यहाँ पर ये उल्टियां। तुम पेट से हो? तुम मां बनने वाली हो चाहत? क्या दादी अम्मी? हाँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुमने उस गैर मजहबी लड़के से जो भी रिश्ता जोड़ा, लेकिन तुम्हारे बच्चे को हम दूसरे मजहब का नहीं बनने देंगे। उसके पैदा होते ही उसके कान में हम कलमा पढ़ेंगे। तुम्हारा बच्चा मुसलमान होगा। और अब क्योंकि उस आने वाले बच्चे पर दूसरे मजहब के आदमी का साया ना पड़े, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। भूल जाओ उस घर को। पोती भले ही भागी हो गई हो, लेकिन उसके बच्चे को हम अच्छे मुसलमानों वाली तरबियत देंगे। हमारी चाहत का बच्चा हमारे मजहब का होगा। दादी अम्मी, आप कहाँ खो गई? दादी अम्मी, आप प्लीज मेरी फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है। हाँ, लेकिन ऐसी हालत में कमजोरी तो। दादी अम्मी, अब अच्छा मैं ना चलती हूँ। वो मेरी ननद नवेली है ना, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मैं चलती हूँ दादी अम्मी, अल्लाह हाफिज़। नादान लड़की, इतना भी नहीं समझ पा रही कि वो पेट से है। क्या है ये लक्ष्मण रेखा है स्वरा जी। बहुत सालों पहले बना देनी चाहिए थी मुझे। अब जानते हैं आप में और मेरे में क्या अंतर है? किसी को सालों तक नौकरों की तरह काम करवाने के बाद मैं उन पर शक नहीं करता, और ये लक्ष्मण रेखा और ये दूरियां हम दोनों के बीच हमेशा रहेंगी। इसलिए आज से ये हिस्सा हो गया ध्यानी परिवार का, और ये मेरा और कृपा का। प्रमुख जी, मत भूलिए कि इस घर में आपको शरण सिर्फ कृपा की वजह से दी गई है। ये घर हमारा है। अरे मामा जी, आप बीच में ना बोले तो ये बेहतर होगा। जो जीवन भर अपने लिए एक छोटा सा घर नहीं बना पाया, जो सारी जिंदगी अपने जीजा जी के टुकड़ों पर पलता रहा,
उनको इतनी लंबी जबान शोभा नहीं देती। अलेक! सौरा जी, मैं निर्णय ले चुका हूं। इस घर का आता हिस्सा सरस्वती का था और अब कृपा का है। सो कृपा का पिता होने के नाते कानूनी तौर पर इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। और अगर किसी ने भी मुझे कृपा से दूर करने की कोशिश की ना, कृपा को देखने के लिए तरस जाओगे। अभी चला जाता हूं। चले कृपा? चलो। अलेक, मैं तुझे कृपा को यहां से ले जाने नहीं दूंगा। घर में हिस्सा चाहिए ना तुझे, ले ले। लेकिन कृपा मेरी सरस्वती का हिस्सा है, उसे मैं तुझे यहां से ले जाने नहीं दूंगा। मान गया, आपकी बात को फिर से मान गया। कितना आज्ञाकारी हो ना मैं। बस आप भी मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन मत करना। और ये लक्ष्मण रेखा को हमेशा याद रखना। मामा जी, उस तरफ। चलिए जीजा जी। अलगू, तुमने नवेली को कमरे में चेक किया ना? वो कमरे में ही है ना? शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। अच्छा सुनो अलगू, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद नवेली को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी, ठीक है? वैसे भी वो बेचारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। ठीक है डॉक्टरनी दीदी, आज से मैं नवेली का ये झोला लेने की भी जिद नहीं करूंगी, पक्का। अलगू, नवेली का बैग तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं ना इसमें कैरिया तोड़ कर लाती हूँ, देखो। अलगू, इतनी सारी कैरिया। मैं नहीं ले रही हूँ। तुम्हें पता नहीं कब से मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ खट्टा मिल जाए। खट्टा? डॉक्टरनी दीदी, जी मचल रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे दीदी, तुम डांस क्यों कर रही हो? अरे डॉक्टरनी दीदी, बात ही कुछ ऐसी ठहरी। कौन सी बात? देखो अलगू, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। आपको नहीं? हाँ, पूरे घर को बताऊंगी। अरे अलगू, अलगू, सुनो, अरे घर वालों सुनो। अलगू, सुनो। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा तुमने? अरे मामा जी, बहुत जल्द इस घर के अंदर खुशियों की किलकारी गूंजने वाली है। डॉक्टरनी दीदी का मन मचल रहा है। देखिए, डॉक्टरनी दीदी कैरिया खा रही है। मोहन बाबा, आप दादा बनने वाले और डॉक्टरनी दीदी माँ बनने वाली है। क्या? चाहत माँ बनने वाली है? हाँ गजाला, हमारे सामने वो उल्टियां कर रही थी। हमने भी 3 बच्चों को पैदा किया है और हम जानते हैं कि औरत के जी मचलने का मतलब क्या होता है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है गजाला, हमें किसी भी तरह चाहत को अपने पास रखना है। हम नहीं चाहते कि उसका बच्चा उन गैर मजहबी लोगों के यहाँ पैदा हो। चाहत का बच्चा मुसलमान होगा। अगर मैं लोगों में ये जाहिर करूं कि मेरी बेटी को उन लोगों के चंगुल से छुड़ाकर मैं ईमान के रास्ते पर ले आई हूं और सबूत के तौर पर वो बच्चा हो जिसे इस्लामी तरबियत मिल रही है, तो आवाम की खुशी को वोटों में तब्दील होते बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बड़ी अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा।
हम अभी जाकर चाहत को लेकर आएंगे, वो भी चुपचाप नहीं, ढोल ताशों के साथ। अलतू मेरी बात तो सुनो। आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली आपके डॉक्टरनी दीदी। खुशी का मौका आया ठहरा, आज तो आपको मेरे साथ नाचना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह, भाई इतनी खुशी की बात है, नजर उतारनी तो बहुत जरूरी है, नहीं? क्या हो रहा है ये सब? किस बात की खुशी मनाई जा रही है? अरे हीरो जीजू, डॉक्टरनी दीदी कैरी खा रही है। अचार, आम, इमली। अरे अरे आप बब्बा बनने वाले। चाहत भयंकर, कैसे हम चाहत तुमने इतनी खुशी का मौका है, तुम अकेले क्यों नाचोगी? हम सब नाचेंगे साथ में। चाहत, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। खुशी का मौका है। तुम कुछ नहीं बोलोगे आज। चाहत, तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना? हाँ? तुम चलो, चलो तुम मेरे साथ, कम। अरे कृपा, सुना तूने? कितना अच्छा होगा ना तेरे साथ खेलने के लिए। बहुत जल्द एक भाई या बहन आने वाला है। मेरी बच्ची पराये धर्म के बच्चे के साथ नहीं खेलेगी। चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ। चाहत तुम इधर आओ। हाँ। तुम लेटो पहले आराम से। अरे इधर आओ। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। अरे नील, अभी लेकिन मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट तो करना होगा ना। हाँ, सिम्टम्स प्रेगनेंसी वाले हैं, लेकिन फिर भी। ओहो, लेकिन गया तेल लगाने। तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है कि खबर पक्की है। हाँ। चाह तुम देखना, चाहे हमें लड़का हो चाहे हमें लड़की हो, हमारा बच्चा ना चाहे कोई भी हो, मैं उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पूरा ख्याल रखूंगा उसका। और मेरा? ओहो, तुम्हारा ख्याल तो ये रखेगा ना। अब एक ही आदमी से इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो तुम? अरे आप भी ना। ओए शेजवान, सुनो, मजाक कर रहा था मैं। तुम्हारा ख्याल भी मैं रखूंगा यार। अच्छा, इनफैक्ट ना मैं तुम्हारे लिए ना वो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाता हूँ। हाँ? बक्स के लिए भी बनाए थे मैंने। ओके। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है नीलकंठ।
चाहत इस घर की बुआरी नहीं बल्कि मेरी बेटी भी है, और उसकी उसकी उत्कृष्ट पोषण की चिंता मेरा कर्तव्य है। अलगू मार खाएगी मुझसे। ये प्यासी की अच्छी एक्टिंग करती है लेकिन। हीरो जीजू, ये महंत बाबा ने भिजवाया है तो उन्हीं की तरह देना पड़ेगा ना। बाबा ने ये मेरे लिए भेजे।